अब रिकॉर्ड हो रहा है ना। अबाउट द ऑथर, सिस्टर निवेदिता वॉज बॉर्न ऑन 28 अक्टूबर 1867। अर्थात सिस्टर निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी को हुआ था। 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी को। सुन लीजिए, नहीं दिया है तो। हर एक्चुअल नेम एज हर एक्चुअल नेम वॉज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका नाम था, लेकिन सब लोग इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते थे। शी वॉज एन आयरिश लेडी, और ये आयरलैंड की लड़की थी, मतलब आयरलैंड इनका देश है, इंग्लैंड। एंड डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। लेकिन ये शिष्या किसकी थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। डिसाइपल में शिष्य होता है, तो अब लड़की है तो शिष्या हो गई। सी ओपेंड अ गर्ल स्कूल इन बेबी बाजार एरिया ऑफ कलकत्ता। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, गर्ल्स स्कूल, जो कि बेबी बाजार कलकत्ता में पड़ता है, और वहीं पे इन्होंने खोला था। बेबी बाजार में गर्ल्स स्कूल खोला। अभी भी है तो बाजार में शी डाइड ऑन अक्टूबर 13, 1911 इन दार्जिलिंग, और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुई। कहाँ हुई? दार्जिलिंग। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग। क्या सर, नाम कैसा है? अब अबाउट द लेसन सुन लें। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज फेमस एन इंडियन हिस्ट्री। अर्थात राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के एक बड़े फेमस राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। वह उज्जैन के राजा थे। उज्जैन कहाँ है? इन मध्य प्रदेश। ये उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेसेस वर रुइंड। इनके मृत्यु के पश्चात इनका जो राजमहल था, पैलेसेस जो थे, वो वर रुइंड यानी बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। क्या हो गए? अब कोई रहने वाला नहीं था, कोई देख रेख करने वाला नहीं, तो नष्ट हो गया। द पीपल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट द प्लेस। अब लोग क्या करते? वहां अपने पशुओं को ले जाकर के घास खिलाने का काम करते थे। अब वो महल चेंज्ड इनटू ग्रासलैंड, अर्थात महल घास के मैदान में तब्दील हो चुका था। वंस अ चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, और एक बार वहां एक कुर्सी के आकार जैसा कुछ दिखाई पड़ा। कहाँ पर? उसी घास के मैदान में। अ बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और गांव का एक लड़का उस कुर्सी के आकार का दिख रहा जो स्थान था उसके ऊपर बैठ गया और न्याय करने का खेल करने लगा। ऐसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं आपस में, तो ऐसे ये खेलने का खेल करता, और खेल के लिए वो न्यायाधीश का काम करना था। न्यायाधीश बन गया। खेल खेल में क्या बन गया? न्यायाधीश बन गया। द किंग रूलिंग द किंगडम एट द टाइम थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, और जो उस समय उज्जैन नगरी का राजा हुआ करता था, उसको यह बात पता चली, तो उसने क्या किया? उस
कुर्सी की खुदाई करवाने लगा। कुर्सी है। हाँ, मतलब जमीन की खुदाई कुर्सी प्राप्त करने के लिए जिस कुर्सी के ऊपर बैठ करके ये लड़का न्यायाधीश बन करके खेला करता था, तो उसकी कुछ क्वालिटीज थी, कुर्सी की कुछ क्वालिटीज रही होंगी कि जो भी उसके ऊपर बैठता था वो सत्य बोलना शुरू कर देता था। क्या बोलना शुरू करता? सत्य। तो अब इन्हें ऐसा लगा कि मैं भी राजा हूं और मैं भी सिंहासन पे बैठ करके अगर न्याय करूंगा तो मैं भी सत्य बोलूंगा। When he wanted to sit on that chair, कुर्सी को खुदवा करके बाहर निकाला गया और फिर जब वो लेकर के गए लोग वहां उनके यहां, तो ये बैठने का प्रयास किए उस कुर्सी के ऊपर, राजा। The angels flew away with it, और वो बैठ नहीं पाए। उस कुर्सी में देवदूत थे। कौन था? देवदूत। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स। अब इस कहानी को पढ़िए और फिर डिटेल्स इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक, तो पढ़ते हैं। वी आर फैमिलियर, हम परिचित हैं। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित। तो वी आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, तथा हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से क्या है? परिचित हैं। मतलब सब लोग उनको जानते हैं, विक्रमादित्य का नाम सबने सुन रखा है। हिज reign has been a landmark in the history of our country. हिज मतलब उनका और रेन का मतलब होता है शासन। रेन का मतलब हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो। क्या साबित हुआ? मील का पत्थर का तात्पर्य क्या? कि एक इतिहास बनकर के रह गया कि संसार के या हमारे देश के सबसे शुद्ध न्याय करने वाले राजाओं में अग्रणी कौन? विक्रमादित्य। फुल स्टॉप। द विक्रम संवत ओएज इट्स ऑरिजिन टू हिम, और जो विक्रम संवत है इन्हीं के नाम पर आधारित है। विक्रम संवत क्या होता है? किसी भी सन में, जो सन चल रहा है उसमें अगर आप 57 प्लस कर देते हैं तो विक्रम संवत निकल जाता है। जैसे इस समय हम लोग का सन चल रहा है 2020, तो उसमें 57 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 77। तो 2077 इसमें संवत चल रहा है। क्या चल रहा है? संवत। तो जब भी संवत होता है उसमें किसी भी सन में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो संवत में बदल जाता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे किसी लेखक, किसी कवि का जीवन परिचय, तो उसमें ईस्वी भी देता है और संवत भी देता है ना। तो वही संवत जो होता है, किसी भी सन में 57 प्लस करने पर 57 प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा? संवत। फिर कहते हैं ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि इनका नाम जो इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ। लेकिन फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके जीवन के बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते। निश्चित रूप से नहीं जानते कि ये कैसे राजा थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, मतलब ज्यादा डिटेल के बारे में हमको जानकारी नहीं प्राप्त है। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। और कहते हैं कि देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक बात जो उनके बारे में निश्चित है, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह एक न्याय तथा शिक्षा से प्रेम करते थे। इनको किससे प्रेम था? शिक्षा और न्याय से।
विक्रमादित्य को किससे प्रेम था? शिक्षा और न्याय से। फिर कहते हैं आगे, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण न्याय दिया तथा अपने दरबार में विद्वान लोगों को एकत्रित किया। किसको एकत्रित किया? लर्नेड मैन यानी विद्वान, पढ़े लिखे व्यक्तियों को